नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल मैंशन के किचन में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया किचन में खाना बना रही थी और गेट पर हर्षद, आकाश और हर्षवर्धन खड़े थे, जिस वजह से अनाया उन तीनों को देखते हुए ही ग्रेट करती है। आकाश और हर्षद जिंदल नाराज थे अनाया के खाना बनाने की वजह से, लेकिन हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अंदर आया और अनाया के पास जाते हुए उसके सर को किस करके बोला, बीवी मना किया था, जो भी पड़ा है वह ला दो, मैं खा लूंगा। तभी अनाया मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर टिकाकर बोले, मैंने भी कहा था, काफी वक्त हो गया मेरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, आज मेरा दिल कर रहा था और वैसे भी मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने बना दिया। ये सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ क्या चीज बाकी है, मैं बना देता हूँ। तभी अनाया बोली, कुछ खास बाकी नहीं है, बस रसगुल्ला बना रही हूँ, उस पर ध्यान रखना है, और कुछ पराठे बनाने हैं, बाकी सब कुछ बन चुका है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे पास के टेबल पर थपथपाते हुए बोला, बीवी तुम यहाँ बैठो और कुछ फ्रूट खाओ, तब तक मैं पराठे बना देता हूँ। इतना बोलकर वह आराम से पराठे बनाने लगा, जैसे यह उसी का किचन हो। वही अंदर का नजारा देखकर दरवाजे पर खड़े हुए दोनों जिंदल ब्रदर की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें सच में नहीं लगा था कि हर्षवर्धन रावत जैसा महाराज आदमी खाना भी बन सकता है। उनकी आंखों में साफ साफ अविश्वास था। आकाश जिंदल अंदर आते हुए बोला, हर्षद भाई क्या सच में आप खाना भी बना सकते हो, और इस बारे में हमें क्यों नहीं पता, हमने कभी नहीं सुना। ये सुनकर हर्षवर्धन कठोर आवाज में बोला, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, अगर मेरी बीवी को मेरे हाथ का खाना खाना है तो मैं जरूर बनाऊंगा, और वैसे भी तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह दोनों आंखें छोटी करते हुए बोले, क्यों नहीं हम अपनी प्रिंसेस के हाथ का खाना खाने के लिए आए हैं। वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई। वह कठोर आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी सिर्फ मेरे लिए खाना बनाती है। ये सुनकर वह दोनों का ही ईगो हर्ट हो गया। वह दोनों एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं, ये हमारी प्रिंसेस है, हम भी उसके हाथ का खाना खा सकते हैं। अनाया उन लोगों की बहस सुनकर थोड़ी नाराज आवाज में फटकारते हुए बोली, बस बहुत हुआ, बहस करना बंद करो, काफी सारा खाना है, हम सभी खा लेंगे, में फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना बोलकर वह उन लोगों को घूरने लगी। उसके बाद वह हर्षद और आकाश जिंदल से बोली, ठीक है, अब जब आप लोग यहाँ आ गए हैं तो चलिए जाकर कुछ काम कीजिए, टेबल पर खाना लगना शुरू कीजिए। वह दोनों ही अनाया की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को ही कुछ खास खाना बनाना नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं आता था, वह मिलिट्री में ट्रेनिंग ले चुके थे, और मिलिट्री में खाना बनाना भी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है, ताकि अगर वह किसी मुसीबत में फंसे या फिर ऐसी जगह पर फंसे जहां पर सरवाइव करने के लिए उन लोगों को खाना बनाना पड़े तो वह खाना बना सके। लेकिन अनाया के खाने के आगे तो वह एकदम बेकार थे। अनाया के हाथों में तो जादू था। वह दोनों ही तुरंत खाना बाहर ले जाने लगे। उन लोगों ने ही सारा खाना टेबल पर रख दिया था। अब तक रसगुल्ला भी बन चुके थे। अनाया उन्हें भी एक बॉल में निकाल देती है। हर्षवर्धन भी पराठे बना चुका था। हर्षवर्धन और अनाया को अपने घर पर आदत थी किचन साफ करने की। वह दोनों सारी चीज अपनी जगह पर रख रहे थे। तभी हर्षद जिंदल अंदर आते हुए बोला, क्या कर रहे हो हर्षवर्धन, वो सर्वेंट रख देंगे, अब तुम दोनों इतनी रात को साफ सफाई करना शुरू मत कर देना, अब चलो कुछ खा लो। थोड़ी देर पहले वह दोनों बस हर्षवर्धन को चिढ़ा रहे थे। वह भी जानते थे कि इतनी रात को अनाया खाना बनाने के लिए किचन में आई थी, इसका मतलब हर्षवर्धन ने शाम को डिनर स्किप किया होगा और अब आधी रात होने को आई थी। वह सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि हर्षद और आकाश में इतनी रात को कुछ खाया हो, लेकिन आज वह खुश भी थे। आखिरकार वह उनकी प्रिंसेस के हाथ का बना हुआ खाना खाने वाले थे। जैसे ही अनाया और हर्षवर्धन बैठने वाले थे, तभी हर्षद जिंदल बोला, प्रिंसेस तुम यहाँ हेड सीट पर बैठो ताकि हम तुम्हें सर्वे कर सके। अनाया ज्यादा बहस नहीं करती, वह भी वहां बैठ जाती है और उसके पास में ही हर्षवर्धन चेयर लगा लेता है। उसके बाद दोनों भाई भी उसके पास ही बैठ जाते हैं। अनाया ने हर्षवर्धन के लिए प्लेट लगाना शुरू किया। उसके बाद वह आकाश और हर्षद जिंदल को भी खाना देने लगी। तभी वह दोनों एक साथ बोले, प्रिंसेस तुम खाना खाना शुरू करो, हम खुद खाना लगाते हैं।
हर्षवर्धन ने पहले एक निवाला लिया और अनाया के मुंह में रखते हुए बोला, चलो कुछ खा लो। मुझे पता है तुमने शाम को ठीक से नहीं खाया है। अनाया भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती कर वो निवाला हर्षवर्धन के हाथ से खा लेती है। उसके बाद आकाश और हर्षद जिंदल भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और अनाया को एक एक निवाला खिलाते ही अनाया मुस्कुराते हुए उन दोनों के हाथ से भी खा लेती है। उसके बाद वह लोग खुद भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वह लोग पहला निवाला खाते हैं तो वो खाने के स्वाद में खो जाते हैं। हर्षद और आकाश जिंदल एक साथ बोले, वाह कितना टेस्टी खाना है, हमने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। हर्षवर्धन को तो इस टेस्ट की आदत थी। आखिरकार अनाया और वह पहले साथ मिलकर ही खाना बनाते थे और उसे पता था कि उसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, शायद उसका मुकाबला कोई ना कर सके, इतना अच्छा खाना बनाती है। सच कहूँ तो हर्षवर्धन को शुरुआत में तो अनाया के खाने की लत लग चुकी थी। वह बाहर का खाना खा ही नहीं पाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा अनाया के पास बहुत कम वक्त बचता था हर्षवर्धन के लिए कुछ बनाने का, और वह खुद भी नहीं चाहता था कि इतना सारा काम करने के बाद अनाया थकी हारी उसके लिए कुछ खाना बनाए। कभी कभार तो ठीक था, लेकिन हर रोज की बात अलग थी, इसीलिए उसने खुद ही अपनी आदत बदल ली। लेकिन जब भी वह दोनों घर पर होते थे तभी अनाया उसके लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर बनाती थी, और अगर कुछ नहीं तो अनाया हर्षवर्धन के लिए उसकी फेवरेट अलग अलग फ्लेवर की कुकीज बनाती थी, जैसे नमकीन फ्लेवर, बिटर फ्लेवर या फिर स्वीट फ्लेवर में चॉकलेट या वनीला। ऐसे कई सारे स्वाद की कुकीज बनाकर हर्षवर्धन के लिए रख देती थी, ताकि जब भी उसे अनाया के हाथ के खाने की क्रेविंग हो तो वह खा सके। वह तीनों खुशी खुशी पूरा खाना चख कर जाते हैं। अनाया हल्का सा खाती है, उसे पता था अगर रात को उसने ज्यादा खाया तो प्रेगनेंसी की वजह से वह सब कुछ बाहर निकाल देगी। आखिर में उसने हर्षवर्धन के मना करने के बाद भी जी भर कर मीठा खाया। पूरे एक बोल खीर खाने के बाद उसने कई सारे रसगुल्ला भी खाए। वही वह दोनों भाई तो मन भर कर खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें ये खाना वापस मिले ही ना। उन दोनों की हरकत देखकर अनाया उन दोनों को घूरते हुए बोली, हर्षद भाई, आकाश भाई, रात को सोने से पहले इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं है, आप कल भी खा सकते हैं। ये सुनकर वह दोनों एक साथ बोले, अंडस्को बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा खाना वह भी हमारी प्रिंसेस ने पहली बार बनाया है हमारे लिए, हम इसे छोड़ कैसे सकते हैं। अगर यह बच्चा तो कल भी हमें इसे फिनिश करेंगे। ये सुनकर अनाया नामे सिर हिला देती है। हर्षवर्धन का भी खाना खत्म हो चुका था। हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अनाया बोली, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं सब कुछ अंदर समेट लेती हूँ। ये सुनकर वह दोनों भाई बोले, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हर्षद जिंदल हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, हर्षवर्धन तुम प्रिंसेस को ऊपर ले जाओ, यहाँ पर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हर्षवर्धन भी तुरंत अनाया को लेकर वहां से निकल गया। पीछे वह दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, प्रिंसेस सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें पहली बार मौका मिल रहा है उसके हाथ के कुछ खाने का। तभी आकाश जिंदल बोला, यहाँ पर जो भी खाना बचा है हम उसे अच्छे से पैक करके रख देंगे, ये हम कल भी खाएंगे। इतना बोलकर वह सब कुछ साफ सफाई करके दोनों भी अपने कमरे में चले गए। अगले दिन हर्षवर्धन अपनी आदत के मुताबिक सुबह जल्दी उठ गया था। अनाया अभी भी सो रही थी, लेकिन हर्षवर्धन को एक मीटिंग के लिए जाना था और वह रात को भी अपना कुछ काम अधूरा छोड़ कर आया था, इसलिए उसे जल्दी ऑफिस जाना था। वह फ्रेश होकर तैयार होकर अनाया के सिर पर किस करता है। वैसे तो अनाया को जगाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह उसे सोता हुआ छोड़कर ही चला गया तो अनाया उसे बहुत नाराज हो जाती। जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था हर्षवर्धन एक पल के लिए भी उससे दूर रहे। इसीलिए ना चाहते हुए भी हर रोज ऑफिस जाने से पहले वह अनाया को नींद से उठा देता था। आज भी उसने अनाया को हल्के से चूम कर उठा दिया। अनाया भी आंखें खोलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। हर्षवर्धन भी उसके सिर पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, लेकिन ब्रेकफास्ट? तो हर्षवर्धन बोला, मैं वहीं पर कुछ खा लूंगा, अभी यहाँ पर सभी लोग सो रहे होंगे, किसी को भी जगाना नहीं है। ये सुनकर अनाया बाहर देखते हुए बोली, जरूरत नहीं हर्ष, उजाला हो चुका है, कम से कम दोनों मामी तो उठ ही गई होगी। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, नहीं अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरा और भी टाइम वेस्ट होगा और मेरी एक मीटिंग है बीवी, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह एक और किस अनाया को करती है।
और वहां से निकल जाता है। जैसा कि अनाया ने कहा था, अनाया की दोनों मामी उठ चुकी थी और वह मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन किसी पर ध्यान नहीं देता और सीधे ही बाहर चला जाता है। वही काम कर रहे सभी नौकर उसे ग्रिट करते हैं। बाहर उसकी कार पहले ही रेडी थी। हर्षवर्धन जैसे ही गेट के पास पहुंचता है और कार का दरवाजा खुलता है, वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजरें बालकनी में खड़ी अनाया पर जाती है। अनाया हर्षवर्धन को देखने के लिए ही बाहर निकली थी। हर्षवर्धन अपनी बीवी को देखकर हल्का सा सर हिला देता है। उसके बाद वह कार में बैठ जाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि किसी की नजरें उस पर ठहर सी गई थी। यह कोई और नहीं, दूसरी साइड की बालकनी में खड़ी मिस्का थी। दरअसल मिश्का को सुबह देर तक सोने की आदत थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सुबह जल्दी उठ जाना और आकाश जिंदल के साथ जॉगिंग पर जाना, क्योंकि यहाँ पर सबको सुबह एक्सरसाइज करने की आदत थी। ये बात उन्हें पता थी, इसीलिए वह भी सुबह उठ गई। लेकिन सबसे पहले वो बालकनी में ही गई तो उसकी नजरें एक आकर्षक आदमी पर पड़ी। भले ही हर्षवर्धन का हल्का सा ही चेहरा उसे नजर आ रहा था, लेकिन वही काफी था हर्षवर्धन की ओर अट्रैक्ट होने के लिए। वह बस एक नज़र हर्षवर्धन की झलक देखना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन सीधे ही कार के पास चला गया। लेकिन जब हर्षवर्धन ने अनाया की ओर हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, तभी उसने हर्षवर्धन की साइड प्रोफाइल देख ली। उसे देखते ही मिस्का के दिल की घंटियां बज गई। आखिरकार हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि एक नज़र देखने वाला इंसान दूसरी बार उसे मुड़कर जरूर देखेगा। यहाँ तो मिस्का पहले से ही आकर्षित आदमियों की ओर अट्रैक्ट होती थी और हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी उसे पूरी तरह से अपने लिए पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसने दिल ही दिल ठान लिया था कि वह हर्षवर्धन को हासिल करके रहेगी। अब बस उसे हर्षवर्धन की इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाहिए थी। वह इतना तो जानती थी कि अगर वह जिंदल विला में ऐसे ही आ सकता है, तो जिंदल विला में किसी न किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। इसीलिए वह तुरंत फ्रेश होने के लिए चली गई, ताकि वह बाहर जाकर किसी को पूछ सके कि वह कौन था। वह सबसे पहले नीचे जाकर एक सर्वेंट को रोकती है और उसे ऑर्डर देने के लहजे में बोली, तुम मुझे बताओ अभी अभी जो हैंडसम आदमी बाहर गया है वह कौन है न। वही यह सुनकर उसे नौकर को गुस्सा आया, क्योंकि मिस्का इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे यह उसका घर हो और वह यहाँ के मालकिन हो और वह उसे सर्वेंट को ऑर्डर दे रही हो। लेकिन वह मेहमान थी, इसीलिए वह नौकर पोलाइट आवाज में बोला, मैडम हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रही है। मिस्का ये सुनकर गुस्से में बोली, इतना बड़ा हैंडसम और स्ट्रांग पर्सनैलिटी का आदमी तुम्हें नजर नहीं आया? दिखने में भी वह काफी हैंडसम था। ये बोलते हुए वह हर्षवर्धन की साइड प्रोफाइल में खो गई। क्या मिस्का हर्षवर्धन के बारे में सोचकर अपनी मौत बुला रही है? और क्या होगा जब परिवार वाले को अनाया के खाने के बारे में पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।